नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया। ये कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 1500 रिप्रेजेंटेटिव्स को भी संबोधित किया। पीएम मोदी देश की गवर्नेंस प्रक्रिया और पॉलिसी को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की भी शुरुआत की गई है। पॉलिसी और गवर्नेंस में सुधार के लिए जरूरी है कि सिविल सर्वेंट को बेहतर ट्रेनिंग देकर उनके स्किल को निखारा जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता रहे राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में रविवार को हुई श्रद्धांजलि सभा के दौरान राजेश पायलट के पुत्र और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि किसी नेता ने इस बात को बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है और हम आपस में कैसे भी संबंध रखें, लेकिन आज नहीं तो कल नीली छतरी वाला न्याय जरूर करेगा। सचिन पायलट ने पेपर लीक पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर कहा कि मैं जिन नौजवानों के साथ खड़ा हुआ उनकी मदद के लिए कहता हूं तो कहते हैं कि मानसिक दिवालियापन हो गया है, लेकिन सच्चे मन से मदद करने के लिए हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। दरअसल इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो इस तरह की मांग कर रहे हैं वो बौद्धिक तौर पर दिवालियापन है। सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सालों विरोध किया था। आज मैं कहता हूं कि आपने खान आवंटित कर दी है। जब चोरी पकड़ी गई तो रद्द कर दिया गया, लेकिन आवंटन तो किया था और उसका लेखा जोखा तो देना पड़ेगा। राजस्थान में शनिवार देर शाम उत्तरी हिस्से में आए तूफान से गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में जबरदस्त नुकसान हुआ। खेतों में पेड़ टूटकर गिर गए। हाईवे पर पेड़ टूटकर गिर जाने से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। वहीं दीवार गिरने से पास में खड़ी मोटरसाइकिल और कार उसके नीचे दब गई। कई जगह बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर सहित धराशायी हो गए। खेतों में लगे सोलर पैनल तक उखड़ गए। हवा की स्पीड करीब 78 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर ने अनुमान जताया है कि अरब में बने चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहां 14-15 जून से मध्यम से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही अब सरकार को हर तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ साथ आरएलपी और आम आदमी पार्टी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। अगले सप्ताह तीनों दल राजधानी जयपुर से लेकर अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार को घेरेंगे। वहीं विधानसभा चुनावों के लिए अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का काम भी करेंगे। बीजेपी जयपुर में आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी की श्रीगंगानगर में सभा होगी। वहीं आरएलपी प्रदेश में 8 जगह प्रदर्शन व सभाएं करेगी। नागौर लोकसभा प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए हैं। सरकार किसानों के खातों में सीधे किसान सम्मान निधि का पैसा जमा करवाती है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है। सरकार ने हाल ही में एमएसपी भी बढ़ाई है। सांसद गहलोत ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। गहलोत से पूछा कि जब किसान एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। इस पर सांसद गहलोत ने कहा कि किसान आयोग ने गारंटी कानून बनाने सहित जो सिफारिशें की हैं उन पर चर्चा चल रही है। इस विषय में आगे देखा जाएगा। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार का फोकस महंगाई राहत शिविरों के साथ साथ विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास पर भी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन के बहाने मुख्यमंत्री गहलोत विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मंत्रियों, विधायकों, प्रशासन से भी विकास कार्यों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द विकास कार्य संपूर्ण किया जाए। राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद अब एसओजी ने आदर्श सोसाइटी पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आदर्श सोसाइटी की मुखिया की बेटी प्रियंका मोदी की जमानत खारिज कराने के लिए एसओजी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद एसओजी ने 2 दिन पहले ही प्रियंका और एक अन्य महिला पदाधिकारी का जयपुर की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है। अब एसओजी दोनों की तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से डीबी सिविल रिट याचिका में विचाराधीन बंदी को अंतरिम जमानत देने को सही नहीं माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को भाजपा युवा मोर्चा का सीकर में नव मतदाता युवा सम्मेलन हुआ। इसमें सैकड़ों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा ने बताया कि युवा मोर्चा ने रविवार से सीकर विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 18 साल और इससे ऊपर के जो युवा पहली बार मतदान करें तो वो राष्ट्रीय हित की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। राजस्थान हाईकोर्ट के जज से ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। छात्री ने कॉल कर अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी। जानकारी शेयर करने से मना करने पर जज को अपशब्द बोले। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के कोर्ट मास्टर ने आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई। एफआईआर में बताया गया कि 7 जून को सुबह करीब 9:28 पर राजस्थान हाईकोर्ट जज के मोबाइल पर एक व्यक्ति का कॉल आया। कॉलर ने कहा कि क्या आप जज साहब बोल रहे हैं? मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑफिस से बात कर रहा हूं। क्या आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? आपका अकाउंट नंबर क्या है? जज ने जानकारी नहीं दी। इस पर उसने कहा कि आपका अकाउंट और क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाएगा। जज के जानकारी देने से मना करने और उसका सही परिचय देने के लिए कहने पर कॉलर ने अपना सही नाम पता छिपाते हुए ठगी का प्रयास किया। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर करीब ₹1 वैट बढ़ा दिया है। शनिवार रात 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गई। सरकार के इस फैसले की भनक किसी को नहीं लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मानसा में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हालांकि सरकार या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर हृदय कुमार ने टोंक जिले की निवाई नगर पालिका की कार्यकारी अधिकारी महिमा डांगी को एपीओ कर दिया है। निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेशों में एपीओ करने के कारणों में प्रशासनिक कारण बताए हैं, लेकिन चर्चा है कि पिछले दिनों निवाई विधायक प्रशांत बैरवा ने सार्वजनिक रूप से ईओ की मिलीभगत से फर्जी तरीके से पट्टे बांटने के आरोप लगाए थे और इसकी सीएम से जांच कराने की मांग की थी। भरतपुर में भाजपा सांसद रंजीता कोली की ओर से बुलाई गई मंडलों अध्यक्षों की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद सांसद रंजीता कोली को बीच बचाव करना पड़ा। उदयपुर में राज्य के किसानों को कृषि जगत की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे संभाग स्तरीय किसान मेलों की श्रृंखला में उदयपुर संभाग का 2 दिवसीय संभाग स्तरीय किसान मेला 23 जून से आयोजित किया जाएगा। उदयपुर में बलीचा स्थित कृषि उपज मंडी सब यार्ड में आयोजित होने वाले किसान मेले के संबंध में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस मेले में संभाग भर से 2 दिनों में करीब 20,000 किसानों के भाग लेने की संभावना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 29 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों से संबंधित नवीन संकाय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सीएम गहलोत ने साथ ही नवीन संकायों के लिए आवश्यक नवीन पदों के सृजन एवं वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी प्रदान की है। जयपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से प्रदेश में 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरे महापुरुष संस्मरण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अकादमी अध्यक्ष इकराम राजस्थानी ने बताया कि बच्चों में चरित्र निर्माण और संस्कार सृजन के लिए मेरे महापुरुष योजना के तहत उनके संस्मरण पढ़कर अपने शब्दों में लिखकर भेजने होंगे। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अकादमी सचिव राजेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी रहेंगे, जिन्हें 500 शब्दों में लेख लिखना होगा। वहीं कक्षा 9 से 12 तक वरिष्ठ वर्ग के बच्चे 700 शब्दों में अपनी प्रविष्टि भेज सकेंगे। प्रतियोगी अपनी प्रविष्टि 23 जून तक भेज सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।